हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सिडको के बारे में। जो भी अपडेट्स है फिलहाल अभी जो भी न्यूज़ में आ रहा है और लोगों के जो क्वेश्चंस है सिडको से रिलेटेड कि उन्हें अगर फ्लैट लेना है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा, और अगर फ्लैट मिलने के बाद जो लोन का प्रोसेस है उसका भी मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एंड जैसा कि अभी आपको पता है कि सिडको का जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है वो अभी पब्लिश हो चुका है। तो जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सिडको की साइट पर अब हम आ गए हैं। सिडको होम्स की इस वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हैज बीन पब्लिश्ड, allotted डेट इज 15 Feb 2025। ओके, तो इस होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, यहाँ पर ये आपको टैब देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सब नाम है, तो इसमें टोटल कितने हैं पेजेस देख लेते हैं। तो 2140, इसमें टोटल एप्लीकेंट्स हैं 21399। ओके, तो आई थिंक ये जो पहला जो लिस्ट आया था, ओके, तो उसमें भी इतने ही टोटल एप्लीकेंट्स थे। एंड अगर हम उसमें आई थिंक दो लिस्ट थे। ठीक है, दो लिस्ट थे। पहला जो लिस्ट था उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दिया था, और जो दूसरा जो लिस्ट था आई थिंक उसमें कुछ कुछ 114 लोगों का नाम था, और उन्होंने जो डेट था 31 जनवरी उसके बाद पेमेंट किया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनका एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गया होगा, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मुझे उतने ही दिख रहे हैं जो पहले लिस्ट में जिनका नाम था। ओके, तो शायद उनका एप्लीकेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका नाम आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, या फिर आपका नेम यहाँ पर एंटर करके आप अपना नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल लिस्ट आ चुका है, और 15 फरवरी को सिडको का जो लॉटरी है वो होने वाला है। तो ये जो होगा, ये आई थिंक इसका एड्रेस भी दिया गया है, ये कहाँ पर होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। तो गैस, जो लॉटरी का जो वेन्यू है वो देखिए यहाँ पर लिखा गया है। लॉटरी डेट एंड वेन्यू 15 फरवरी 2025 11 AM ऑनवर्ड, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और ये है रायगढ़ स्टेट फेस 1 प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 20 तलोजा पंचानंद। ओके, तो यहाँ पर ये लॉटरी होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है जो लॉटरी का जो रिजल्ट आएगा और उसका जो लिस्ट होगा वो शायद हमें सेम डे ही देखने को मिलेगा। तो 15 फरवरी को फाइनली पता चल जाएगा कि किस लोकेशन में कितने फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे या नहीं। जैसा कि लोगों को डाउट है कि वाशी हो गया, खारगर रेलवे स्टेशन हो गया, तलोजा हो गया, वहां पर शायद इतने एप्लीकेशन नहीं आए होंगे। एंड अगर हम बात करें बामन डोंगरी खारकोपर, तो वहां पर शायद जितने अवेलेबल फ्लैट्स है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए होंगे। तो उस दिन हमें पता चल जाएगा कि लॉटरी का रिजल्ट आने के बाद कितने फ्लैट किस लोकेशन पर और अवेलेबल रहेंगे, और वो फ्लैट्स जब नेक्स्ट लॉटरी निकलेगा तो वही फ्लैट्स वो तब आपको सिडको के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गया जो सिडको का जो फाइनल लिस्ट है एप्लीकेंट्स का, उसके बारे में हमने बात किया। ओके, एंड अभी हम जानते हैं लोगों के क्वेश्चंस के बारे में। लोगों का जो क्वेश्चंस है, मैं वीडियोस बनाते रहता हूं तो लोगों का क्वेश्चंस मुझे आते रहता है, कई लोगों का कॉल भी आता है। तो सब कुछ मैं कॉल पे डिस्कस तो नहीं कर सकता, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं कमेंट में आंसर देने की जरूर करूंगा, या फिर हम ऐसे ही Q&A का सेशन भी लेकर आएंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस क्या है, उसका हम आंसर देने की कोशिश जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस क्या है। तो गाइस, पहला ये जो क्वेश्चन है वैभव रोकाड़े। ओके, तो इनका क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें 1 BHK 35 में दे रहा है एक एजेंट, तो क्या करूं? अथॉरिटी है क्या ऐसा लेने के लिए? ओके, तो आई थिंक ये बामन डोंगरी या फिर खारकोपर लोकेशन का ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शायद इनको किसी एजेंट ने कहा होगा कि 35 लाख में आपको
ये फ्लैट मिल जाएगा इंक्लूसिव एवरीथिंग, उनका जो ब्रोकरेज चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक वो सब मिलाकर 35 लाख में शायद उन्हें फ्लैट मिल सकता है। ओके, तो ये जानना चाहते हैं कि ये लीगली सही है कि नहीं, उन्हें फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं। ओके, तो देखिए वैभव जी, ऐसा तो मैंने भी सुना है, मैं खुद रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ तो मुझे भी पता है कि 35 लाख में आपको सिडको के फ्लैट्स मिल रहे हैं। ओके, लेकिन ये कितना लीगल है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और जैसा कि आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में डाउट होते हैं कि इसमें कुछ लिटिगेशन प्रोजेक्ट में है कि नहीं, फ्यूचर में कुछ लिटिगेशन होगा कि नहीं, जैसे आपको डाउट होते हैं, जैसे आपको डाउट रहता है, तो सेम ऐसा अगर आप इसमें भी अगर आप ऐसे फ्लैट लेते हैं, मतलब कुछ जुगाड़ करके आप कुछ सेटिंग करके आप फ्लैट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको फ्लैट मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो कोई भी नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर आप फ्लैट लेते हैं तो ये एक रिस्क हो सकता है। तो अगर आप मेरी सजेशन की बात करें तो आपको ऐसा फ्लैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा भी हुआ है, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने लीगली लॉटरी के लिए अप्लाई किया था, उन्हें फ्लैट मिला था। ओके, एंड लेकिन उनके नाम पर पहले ही एक घर था और उनको उसमें पीएमवाई का बेनिफिट भी मिला था, फिर भी उन्हें यहाँ पर ये फ्लैट मिला है और पीएमवाई का बेनिफिट भी मिल चुका था। और उन्होंने जो 6 इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट है, उन्होंने वो भी पे कर दिया था। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन्हें पता चला, सिडको ने उन्हें बताया कि आपके नाम पर ऑलरेडी घर है और आपको पीएमवाई का बेनिफिट भी मिला था, तो अभी आपको ये जो फ्लैट अलॉट हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा और आपको जो पीएमआई बेनिफिट है वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपको कट हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे इस तरीके से अगर आप लेते हैं फ्लैट तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि लीगली तरीके से जिन्होंने लिया था उनका अगर पीछे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सिडको को सब पता चल गया कि उनके नाम पे ऑलरेडी फ्लैट था, तो अगर कुछ ऐसा ही इंक्वायरी अगर आपके केस में होता है तो हो सकता है कि आपको आपके फ्लैट से हाथ धोना पड़े, एंड आपका जो भी इसमें ब्रोकरेज फीस होगा या फिर आपने जितने भी पैसे दिए होंगे हो सकता है वो आपके चले जाए, आपको शायद वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी लोग को भी जिनको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन्हें अप्रोच ना करें या फिर इनसे दूर रहें, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनका ही है, वैभव रोकाड़े जी का, और इन्होंने शायद ये जो मैंने सिडको कमर्शियल शॉप्स उसका मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें इन्होंने कमेंट किया था, इसका बिडिंग कब रहता है, ये कैसे पता चल सकता है। ओके, तो मैंने एक वीडियो अभी पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि इसका बिडिंग ऑलरेडी हो चुका है, 2 बार बिडिंग निकला था जो सिडको कमर्शियल शॉप्स हैं बामन डोंगरी के यहाँ पर, तो उसका बिडिंग ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये कुछ मार्च 2024 में निकला था फर्स्ट बिडिंग, फिर जो सेकंड बिडिंग निकला था अक्टूबर 2024 में। ओके, तो इन दोनों बिडिंग में आई थिंक कुछ 80 to 90% जो शॉप्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, एंड फ्यूचर में अगर ये शॉप में से कुछ शॉप कैंसिल होते हैं या फिर कुछ बचे कुछ शॉप रहेंगे तो वो शायद फ्यूचर में सिडको के जो बाकी के लोकेशन है जैसे कि खंडेश्वर, खारकोपर, मानसरोवर, जहाँ पर भी शॉप्स अवेलेबल होंगे तो उस लोकेशन के शॉप्स एंड यहाँ पर जो बामनडोंगरी के शॉप्स बचे होंगे तो उन सबको एक साथ क्लब कर एक सिडको नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें आप तब ऑप्शन बिडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो तब हो सकता है तब हमें फ्यूचर में बामनडोंगरी लोकेशन के भी शॉप्स उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरू जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर एक पूछना था, पीएमएवाई में अनमैरिड कैंडिडेट को आपने अपने पेरेंट्स का भी इनकम ऐड करना होगा या उनका अलग खुद का इनकम चलेगा 6 लाख के नीचे, ये अभी मेरा कंफ्यूजन है। ओके, ठीक है, देखिए अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो आपको आपका ही इनकम कंसिडर करना है। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपका और आपके जो वाइफ हैं
जो स्पाउस है, तो उनका आपको दोनों का इनकम आपको कंसिडर करना है। आपके आपके मदर फादर होंगे, उनका आपको इनकम कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपके मदर फादर का फैमिली अलग है और आपका फैमिली अलग होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एंड अनमैरिड हैं तो आप खुद का ही इनकम कंसिडर कीजिए इस केस में, ठीक है। तो हो सकता है आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है श्री सुधाकर पाटिल। ओके, तो इनका क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस 60 लोन होणार का, वार्षिक उत्पन्न 6 लाख, मग कर्ज कधी फिटणार, सिडकोचे घर 36 लाख, तालमेल बसणार का, कृष्णा उत्तर अपेक्षित। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए पहले हम जान लेते हैं जो 6 लाख, ओके 6 लाख जो एनुअल इनकम है, कई लोगों को ये नहीं पता। तो ये 6 लाख एनुअल इनकम, इसमें हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। अगर आप सिडको के होम पेज में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर sidcohomes.com, ठीक है, इसमें अगर आप होम पेज में आते हैं तो आप लास्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुकलेट देखने को मिलेगा। तो ये आपको डाउनलोड करना है और इस बुकलेट में अगर आप आते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपको देखना है। इसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगे, लॉटरी के जितने भी फ्लैट्स हैं एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। फॉर ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम शुड बी अप टू 6 लाख, फैमिली एनुअल इनकम implies that एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट एंड स्पाउस कंबाइंड। ओके, तो ये सेम है जो हमने डिस्कस किया था। फैमिली एनुअल इनकम में आप और आपका जो स्पाउस है उनका ही इनकम काउंट किया जाएगा। ओके, तो इसमें ही अगर हम जाते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा है एज एन इनकम प्रूफ बेसिक प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस CAA प्लस ऑल टाइप ऑफ अलाउंस, expect medical, washing, education, traveling, canteen, okay, plus special allowance, plus bonus, plus OT will be considered, okay। तो आपका जो एनुअल इनकम है उसमें ये सब चीजें काउंट होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डियरेंस अलाउंस, ओके, CAA और स्पेशल अलाउंस, बोनस, तो ये सारी चीजें कंसिडर करके, ठीक है, 6 लाख होता है तो आप EWS कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं, ओके। तो जिनका बेसिक फॉर एग्जांपल जिनका बेसिक सैलरी 3 या 4 लाख है, ठीक है, एंड उनका टोटल ये सब मिलाकर 5 लाख हो जाता है, 6 लाख हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उनको तो लोन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जिनका 1 लाख बेसिक सैलरी है एंड उनका जो टोटल इनकम होगा वो आई थिंक 2 या 3 लाख है, तो उनको लोन कैसे मिलेगा? उनको शायद कम लोन मिलने वाला है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बेसिक सैलरी कितना है, बाकी के जो अलाउंस है वो कितना है, आपको लोन कितना मिलेगा। तो वो आपको बैंक में जाकर उनसे पूछना है कि आपको लोन कितना मिल सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना EMI कितना महीने का होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ऑनलाइन ये चीज चेक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको गूगल में आना है, टाइप करना है EMI कैलकुलेटर होम लोन, ओके। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आना है, EMI कैलकुलेटर होम लोन टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि आप HDFC से ले रहे हैं लोन, ठीक है, तो HDFC पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए HDFC होम लोन कैलकुलेटर यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। तो समझिए आपको लोन मिल रहा है आपको 35 लाख का, ठीक है। अगर आपको लोन मिल रहा है 35 लाख का एंड आपने जो लोन का जो टेन्योर है, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, वो अगर आपने 30 साल के लिए ले रहे हैं, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट समझिए 8.75 है, ठीक है। तो आपका जो मंथली EMI होगा 27,535, ओके। ये अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं, अगर आपको 30 लाख तक का लोन मिल रहा है, ठीक है, तो और ये अगर हम 30 साल के लिए पकड़ते हैं, चलिए हम इसे 25 साल के लिए कर देते हैं, ठीक है। 25 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं लोन 30 लाख का और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75, ठीक है, तो आपका जो EMI होगा यहाँ पर 24,664, ठीक है। तो ये आपका मंथली EMI होने वाला है
ठीक है, अगर आपको 30 लाख का लोन मिल रहा है तो आपको देखना है कि मंथली ईएमआई आप इतना पे कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप ये घर ले रहे हैं तो। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन था, हम उसमें चलते हैं। तो इनका ये कहना है, घर 36 लाख तालमेल बस्तार का। तो देखिए खारकोपर का जो लोकेशन है, ठीक है, वहां पर उसका जो प्राइस है 38.6 लाख। ओके, एंड जो बामन नगरी का जो लोकेशन है वहां पर है कुछ 32.9 लाख आई थिंक, ऐसा कुछ है। ओके, तो जो भी प्राइस है और इन्होंने मुझे पता, इन्होंने खारकोपर लोकेशन का ही इन्होंने ये कुछ खारकोपर का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें इन्होंने कमेंट किया है। तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का उनके बेनिफिट मिलता है तो आपको 36 लाख में आपको फ्लैट पड़ेगा। ठीक है, तो 36 लाख में आपको ये फ्लैट का वैल्यू होने वाला है। तो इसमें आपको मैक्सिमम मुझे लगता है सिर्फ आपको 90 to 95% आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो 36 लाख का आप 95% आप ले लीजिए, कितना 35 लाख अगर होता है। ठीक है, तो 35 लाख का आपको लोन मिल सकता है अगर आपका सब कुछ क्रेडिट स्कोर सब कुछ बराबर रहता है, अगर आपका पास्ट हिस्ट्री में सब कुछ बराबर रहता है तो आपको 90 to 95% आपको लोन मिल सकता है। तो अगर आप लोन आपको उतना मिल रहा है तो आपको ऐसे ही जाकर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 35 फिर 30 जो भी आपको लोन मिल रहा है आपको यहाँ पर एंटर करके आपको चेक करना है कि आपका मंथली ईएमआई आपको कितना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें चेक करने हैं। पहले आपको बैंक में जाके चेक करना है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि सिडको की अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको इजीली लोन मिल जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सब कुछ बराबर है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सुधाकर जी का अभी क्वेश्चन जो है उसका मैंने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप घर ले रहे हैं तो आपको सोच समझ कर देखना है कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितना ईएमआई आप पे कर सकते हैं, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको शायद फ्लैट कैंसिल करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसा हो, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। और अच्छा फ्लैट, एक अच्छे एफोर्डेबल प्राइस में फ्लैट मिलने के बाद अगर कैंसिल होता है तो मुझे पता है कि कितना दुख होता है उन लोगों को। फ्लैट मिल, तो इसलिए आप अगर आप लोन ले रहे हैं तो सोच समझ कर आप ये अपना कैलकुलेशन जरूर कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस, आई होप आप सबको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो ऐसे ही Q&A सेशन हम लेते आते रहेंगे। ओके, तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।